Hello बच्चों, let's see this question. The diagrammatic representation of an experiment is shown below. Option A, Priestley. Option B, Engelmann. Option C, Ingenhousz. Option D, Moll. So if we discuss the key concept of this question, it is early experiments about फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को लेकर इसकी रिएक्शन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज प्रिस्टलेज एक्सपेरिमेंट. इट इज प्रिस्टलेज एक्सपेरिमेंट. बेसिकली प्रिस्टले ने बताया था कि जिस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन एक जलती हुई कैंडल और एनिमल करते हैं, उसको वापस एयर में प्लांट्स रिलीज कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज फोटोसिंथेसिस. अगर हम इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है वो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट का है. इन्होंने देखा कि जब एक बेल जार में एक जलती हुई कैंडल और एक माउस को ढक के बंद कर दिया तो कुछ टाइम के बाद में कैंडल जो है वो बुझ गई और इस माउस की भी डेथ हो गई. बट जब इसी एक्सपेरिमेंट को एक मिनट के प्लांट के साथ रिपीट किया तो इन्होंने देखा कि कैंडल भी जलती रही और माउस भी जिंदा रहा. तो प्रिस्टले ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स होते हैं दे रीस्टोर the air, whatever breathing animals and burning candles remove. So this was Priestley's hypothesis, which was based on his experiment. Now we will talk about the second experiment of photosynthesis, which is Jan Ingenhousz experiment. Ingenhousz का एक्सपेरिमेंट जिसका सेटअप प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट की तरह ही था, बट ही performed it once in the dark and once in the sunlight. Ingenhousz के एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया, that sunlight is essential to the plants. इन्होंने बताया कि sunlight is essential to plants and plants processes that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. तो ये इंगेनहॉस का एक्सपेरिमेंट था और इन्होंने ये भी बताया कि इट इज द ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच कुड रिलीज द ऑक्सीजन. इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स थे, लाइक अगर हम वॉन सेक्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करें तो इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो दे प्रोड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय प्लांट्स व्हेन दे ग्रो. ग्लूकोज जो होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. अब अगर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, दैट वाज एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट. अगर हम एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें तो इन्होंने बेसिकली क्या था, एक प्रिज्म का यूज करके लाइट को स्प्लिट किया और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक क्लेडोफोरा एल्गी पे किया था, जो कि एक ग्रीन एल्गी है. और इनका एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये जानने के लिए था कि विच
part of light is mainly involved in the process of photosynthesis. और इन्होंने देखा कि जो एल्गी है वो मेनली ब्लू रेड रीजन जो था लाइट का उसमें इकट्ठे हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो ब्लू रेड लाइट थी दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम वाज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मोल्स एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करें, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें CO2 की इम्पोर्टेंस को बताता है। मोल ने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक लीफ के हाफ पार्ट को एक कॉक्ड बॉटल के अंदर रखा और जिसमें KOH सॉल्यूशन था। KOH सॉल्यूशन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन्होंने देखा कि जो लीफ का वो पार्ट जिसे उन्होंने एक KOH सॉल्यूशन वाले जार या कॉक बॉटल के अंदर रखा था, दैट ये वाला जो पार्ट था लीफ का, देयर वाज एब्सेंस ऑफ स्टार्च, वाइल जो एक्सपोज पार्ट था उसमें स्टार्च की प्रेजेंस को नोटिस किया गया। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दैट इज ऑफ प्रिस्टलेज एक्सपेरिमेंट। सो द फाइनल आंसर of this question is option A, Priestley. Hope you understood it well. All the best. Thank you.